Inverse trigonometric function was going on, still is going on. Inverse trigonometric function. Metric function. तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छी चीज़ें सीख ली हैं। अब आते हैं हम लोग y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ बनाते हैं। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स। ये y इज इक्वल टू एक्स देगा जब x बिलोंग टू 0 टू पाई, जब x बिलोंग टू 0 टू पाई। x y ओरिजिन, ये पाई, फिर 2 पाई एंड देन 3 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई और फिर ये है पाई। तो y इज इक्वल टू एक्स जब x की वैल्यू 0 से पाई हो। y इज इक्वल टू एक्स व्हेन x इज 0 टू पाई। 0 टू पाई बोथ एक्सक्लूडेड है, बोथ एक्सक्लूडेड। तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हमने बनाया और 0 टू पाई ये बना लिया, और ये 0 भी एक्सक्लूड है और पाई भी एक्सक्लूड है, ये हमने बना लिया। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, कॉट इनवर्स कॉट एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स जब एक्स की वैल्यू 0 से पाई होगी। 0 से पाई तक का हमने ग्राफ बना लिया। अब इसके बाद इसके अगर हम पीरियड की बात करें, तो इसका पीरियड वही होता है जो tan का होता है। 0 से पाई तक का ग्राफ हम बना चुके हैं, यानी कि सेम यही ग्राफ अब हमको लेफ्ट राइट दोनों तरफ रिपीट कर देना है। ये फिर और ये हमने रिपीट कर दिया, फिर यहाँ पे ये रिपीट कर लिया, और इसके जस्ट इमीडिएट ऊपर एंड दिस वन, ये हो गया y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ। दैट्स इट, इसमें इतना ही है। अब और आगे करते हैं। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स सेक एक्स, इसी में ही थोड़ा बहुत चेंजेस कर देंगे। तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ। ये पाई है। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स सेक एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स आता है जब x बिलोंग टू 0 टू पाई हो, बट पाई बाय 2 एक्सक्लूडेड है। तो ये पाई थोड़ा सा ऊपर स्लाइड सा बन गया है, इसको और नीचे कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स बनाना है जब x की वैल्यू 0 से पाई, बट पाई बाय 2 एक्सक्लूडेड, पाई बाय 2 हमने इसको मान लिया। तो ये y इज इक्वल टू एक्स बना लिया, और पाई बाय 2 पर एक्सक्लूडेड है तो इसके सामने यानी कि ये पॉइंट एक्सक्लूड कर दिया। अब आगे हमने इसको ऐसे बना लिया, चेक कर लेंगे कि गलत है सही है क्या है, और पाई बाय 2 एक्सक्लूड करते रहें। फिर आगे सी के ही ऊपर, क्योंकि 0 से 2 पाई तक हो गया है, पीरियड इसका 2 पाई है, पीरियड 2 पाई है। इसी ग्राफ को आगे रिपीट कर दें, फिर आगे भी ये रिपीट हो जाएगा। ये
फिर ये माइनस पाई है तो इसके ऊपर ये पाई, और इसको इससे ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे अभी ये एक्सक्लूड नहीं किया है, इसको एक्सक्लूड कर दिया जाए ये, और इसी के ही सामने यहाँ पर ये भी एक्सक्लूड नहीं किया है, इसको भी एक्सक्लूड कर लेते हैं। ये आ गया। अब चेक कर लेते हैं कि ये ग्राफ सही बना है नहीं बना है। ये तो हो गया y इक्वल टू एक्स ओके, y इक्वल टू एक्स तो ओके है। ये लाइन क्या है? ये लाइन y माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू -1 टाइम्स x माइनस 2 पाई। तो ये आ गया y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स। तो यस इट इज़ करेक्ट, क्योंकि सेक की जगह पर सेक एक्स में x की जगह पर 2 पाई माइनस एक्स रखेंगे, यू विल गेट अगेन सेक एक्स। तो y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स। बाकी ये भी लाइन आप निकाल लेंगे, ये लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स, वैसे ही ये भी लाइन आप निकाल सकते हैं कि y माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू 1 टाइम x प्लस 2 पाई। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 2 पाई प्लस एक्स। और ये भी लाइन अगर निकालनी है तो ये लाइन क्या हो गई? y इज माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू x माइनस 2 पाई। y माइनस y1 इज इक्वल टू y माइनस y1, y1 मतलब ज़ीरो, m मीन्स 1 है, x माइनस 2 पाई। तो ये हो गया y इज इक्वल टू x माइनस 2 पाई। चाहे हम सेक एक्स में एक्स की जगह ये पुट करें, चाहे ये पुट करें, चाहे यहाँ पर ये पुट करें, ये पुट करें, सब जगह हमको सेक एक्स वी विल गेट बैक अगेन। अब हम लोग का एक और ग्राफ बचा है कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स। y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स। कोसेक एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स होता है जब x बिलोंग टू माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, बस ज़ीरो ना हो। तो बना लेते हैं इसका भी ग्राफ। ये ज़ीरो है, फिर ये पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई टू, फिर 2 पाई, स्पेस है तो इसलिए 5 पाई बाई टू भी लिख लेते हैं। इधर माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई टू एंड माइनस 2 पाई। ये हो गया पाई बाई टू एंड देन, तो y इज इक्वल टू एक्स बनाना है जब x की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, बट ज़ीरो नहीं लेना है। इसको और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन कर दिया, ज़ीरो को एक्सक्लूड कर दिया। फिर आगे ये इसके नीचे चेक कर लेंगे, प्रोसीजर पता है हमको, साइन में हमने प्रोसीजर बता दिया था कि कैसे बनाना है। तो ये लाइन ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू एक्स, और ये लाइन क्या होगी? y माइनस y1 मीन्स y माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू -1 टाइम्स x माइनस पाई। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस पाई। करेक्ट है। हम जब x की जगह पर माइनस पाई माइनस एक्स रखेंगे वी विल गेट बैक अगेन कोसेक एक्स। इसका पीरियड 2 पाई है, पीरियड इसका 2 पाई है, तो पीरियड इसका 2 पाई है, यानी कि यही ग्राफ आगे पीछे हम बढ़ा देंगे, एक्सटेंड कर देते हैं इसी ग्राफ को ही यहाँ से। फिर ये आ गया, इसको हटा देते हैं, फिर यहाँ पे है और इसको ज्वाइन कर दिया, ये आ गया। फिर आगे हमको ले जाना होगा तो यहाँ पे ले जाएंगे। तो ये y इज इक्वल टू एक्स, इस लाइन को हम लोग लिख चुके हैं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस पाई। इसको भी अगर लिखना है तो ये क्या हो जाएगा? y माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू स्लोप 1 है x माइनस 2 पाई, यानी y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई।
ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 और ये लाइन को अगर हमें बनाना है तो y माइनस 0 इज इक्वल टू -1 टाइम्स x प्लस पाई, यानी y इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस एक्स, माइनस पाई माइनस एक्स। और इसको भी बनाना है अगर तो वो भी बना ही लेते हैं। अब y माइनस 0 इज इक्वल टू 1 टाइम्स x प्लस 2 पाई, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 2 पाई प्लस x। तो ये रहे ग्राफ हमारे साइन इनवर्स साइन x से लेकर कोसेक इनवर्स कोसेक x तक के सारे ग्राफ हमने बना लिए। और ये भी सीख लिया कि 3 tan इनवर्स x में x की वैल्यू कब कब क्या होगी, कि अगर -1/√3 से +1/√3 है तो ग्राफ क्या होगा, तो वैल्यू क्या होगी, मतलब कब पाई ऐड करना है कब पाई सब्ट्रैक्ट करना है। आई थिंक हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया है। अब हम 2 ग्राफ और बना देते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का और y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का, एंड देन उसके बाद फिर प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। ग्राफ बनाने का प्रोसीजर भी हम आपको बता देते हैं और एक tan का भी बना लेंगे। y, सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हमने बनाया, कहाँ से कहाँ के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में हम लोग y इज इक्वल टू साइन इनवर्स का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। अब -π/2 से +π/2 के बीच में पहले हम साइन एक्स का ग्राफ बना रहे हैं। इनवर्स के बारे में हमको ये बात पता होगी कि इनवर्स अगर हमें कोई ग्राफ दे रखा है, ये कोई एक्स वाई ओरिजिन, ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स है। अगर हमको ये ग्राफ दे रखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स का और हमको इसका इनवर्स बनाना है, तो हम लोगों को क्या करना होता है, इसकी इमेज ले लेते हैं अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। मतलब ये यहाँ पे ये कुछ ऐसे, ये हो गया y इज इक्वल टू एफ इनवर्स x का ग्राफ। मतलब इसको मिरर मान के इसकी इमेज ले लेंगे तो जो आता है वो इनवर्स का ग्राफ हो जाता है। तो इसमें हमने पहले y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हम बना रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से +π/2, ये -π/2 और ये +π/2, ये 0, ये हाइट हमने 1 ले ली, तो ये -1 ले ली। तो इसका जो ग्राफ आएगा लाइक दिस, कुछ ऐसे आएगा, कुछ ऐसे आएगा इसका ग्राफ। अब इसके पॉइंट्स हम प्लॉट कर रहे हैं, पूरा बात समझिएगा बहुत ध्यान से सारी बातें। ये पॉइंट है π/2, 1 और ये पॉइंट है -π/2, -1। तो अब एग्जैक्टली चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। साइन इनवर्स साइन एक्स, ये x होता है -1 से +1 के बीच में और y बिलोंग टू -π/2 से +π/2। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ -π/2 से +π/2 के बीच में होगा, इसकी जो रेंज होती है x y। तो ये पॉइंट हो गया -1, ये पॉइंट हो गया +1, ये आ गया π/2 एंड दिस वन -π/2। तो अगर हम इसकी इमेज की बात सोचें, अगर इसकी इमेज की बात सोचें तो ये कुछ रफ स्केच की बात करें तो ये कुछ ऐसा आएगा। ऐसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ पे ये जैसे कि ये बात π/2, 1 y इज इक्वल टू साइन एक्स में है,
तो ये बात ध्यान रखिए, हम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं कि इनवर्स ऑफ a कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए कॉमा बी का इनवर्स बी कॉमा ए होता है। तो ये पॉइंट पाई बाय 2 कॉमा 1 है, तो अब इसके इनवर्स में 1 कॉमा पाई बाय 2 आएगा, 1 कॉमा पाई बाय 2 ये पॉइंट हो गया। इसी तरह से यहाँ पर है माइनस पाई बाय 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा -1 कॉमा माइनस पाई बाय 2, वो माइनस पाई बाय 2 माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा -1 माइनस पाई बाय 2। और अब हम इस ग्राफ को ये हमने बना लिया, ये हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ये ग्राफ हो गया। एक कॉस और बना लेते हैं, एक टैन और बना लेते हैं, फिर हम प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने इसमें बहुत थ्योरी पे समय दिया है। अब y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, तो ये बिल्कुल क्लियर है, सारी चीज़ें क्लियर हैं, एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। फिर कॉस इनवर्स x, अब y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ बनाते हैं, कॉस इनवर्स x का ग्राफ। तो पहले हम y इज इक्वल टू कॉस x का ग्राफ बनाएंगे, और कहाँ से कहाँ के बीच में, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में y इज इक्वल टू कॉस x का ग्राफ बनाएंगे। ये 0 है, ये पाई बाई 2 और ये पाई, ये हाइट 1 हमने ले ली। अब कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ये हाइट -1 ले ली। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 0 होता है, और कॉस पाई -1 होता है। तो ये है 0 से पाई के बीच में कॉस इनवर्स कॉस x का ग्राफ। ये पॉइंट है 0,1, ये पॉइंट है पाई कॉमा -1, पाई कॉमा -1, और ये पॉइंट है पाई बाय 2 कॉमा 0। तो इन सब के इनवर्स अब आएंगे क्या क्या, 1,0 आएगा, 0, पाई बाय 2 आएगा, और -1, पाई आएगा। तो ओके, इसका ग्राफ हम बना लेते हैं। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ बनाना है। ये 0 है। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x में जो x होता है वो -1 से +1 होता है, और y बिलोंग टू 0 टू पाई, 0 से पाई। 0 ये है, पाई बाय 2 इसको मान लिया, पाई ये मान लिया, ये मान लिया -1 एंड लेट इट बी +1। तो अब पॉइंट्स प्लॉट कर लें। 0,1 है तो वो हो जाएगा 1,0, इसको 1,0 मीन्स ये एक पॉइंट। फिर ये है 0, पाई बाई 2, यहाँ पर पाई बाय 2, 0, यानी कि ये दोनों पॉइंट मिलेंगे। फिर ये है पाई कॉमा -1, तो -1, पाई, -1, पाई कहाँ आएगा, यहाँ पे कहीं पर -1, पाई इधर हमने बना लिया, ये आ गया। तो अब यही जो ग्राफ गया है, यही ग्राफ, अब हम इसको, ये लाइन अगर हम ऐसे ड्रॉ कर दें, ये लाइन ऐसी ड्रॉ कर दें, तो ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, और ये कुछ ग्राफ कुछ ऐसा कुछ चला जाएगा। तो ये भी हमने बना लिया, इसको किसी दूसरे पेन से बना लेते हैं। ये आएगा समथिंग लाइक दिस। तो ये हो गया y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ। ये लाइन y इज इक्वल टू x थी। तो आई थिंक
मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा आपको कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स हो, चाहे किसी का भी ग्राफ हो, इनवर्स बनाना हो तो बस वो पॉइंट प्लॉट कर लिए, अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा। ये मैंने बहुत ही ईजी तरीका बना रखा है। अब हम एक बार tan इनवर्स एक्स का और बना लेते हैं, फिर उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ। तो पहले हम y इज इक्वल टू tan x का ग्राफ बनाएंगे, और कहाँ से कहाँ के बीच में, -π/2 से +π/2 के बीच में। ये लाइन हमने मान ली -π/2 ये पॉइंट, और ये पॉइंट मान लिया +π/2, ये 0। ऐसे ही ये हमने बना ली। तो y इज इक्वल टू tan x का ग्राफ, ये हो गया। अब हम बनाएंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x में जो x होता है वो तो होता है रियल नंबर, और y होता है -π/2 से +π/2। ये y, ये 0, तो -π/2 ये मान लिया, ऐसे ही +π/2 इसको मान ले रहे हैं। अब ये हमने लाइन ऐसे ही ड्रॉ कर ली, ऐसे हमने ड्रॉ कर ली। तो जैसे ये ग्राफ π/2 से इन्फिनिटी है, π/2 पे इन्फिनिटी है, तो अब इन्फिनिटी पे π/2, मतलब ये ग्राफ ऐसे और ऐसे चला जाएगा। ये हो गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ। tan इनवर्स x का ग्राफ हो गया। अब अगर हम इसमें इसी में ही, ये तो आपने देख ही लिया है, अब इसमें अगर हम y इज इक्वल टू x लाइन ड्रॉ करें, y इज इक्वल टू x लाइन ड्रॉ करें और उसकी इमेज लें, ये तो इसकी जो इमेज आएगी, जो इमेज आ रही है वो देखिए, ये जा रही है और ये ऐसे जा रही है। तो इसकी इमेज ये हो गई, इसकी इमेज इधर हो गई, तो ये हो गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के लिए भी प्रैक्टिस के लिए कुछ होना चाहिए। ऐसे ही हम लोग कॉट इनवर्स बना लेंगे, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स बना लेंगे। अब आते हैं प्रॉब्लम्स पे। प्रॉब्लम्स स्टार्ट करने से पहले हम साइन इनवर्स साइन एक्स में x कब होगा, कैसे होगा, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। y इज इक्वल टू लिखा हो साइन इनवर्स साइन π/3, ये क्वेश्चन है। कहा जाए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमको ये बात पता है कि साइन इनवर्स साइन x, ये x तभी जेगा जब x की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में हो, बस। तो इसकी वैल्यू y इज इक्वल टू π/3 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि π/3 लाइज इन दिस इंटरवल -π/2 से +π/2। फिर क्वेश्चन हो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब इसकी वैल्यू कैंसिल होकर 2π/3 नहीं होगी, इसकी वैल्यू कैंसिल होकर 2π/3 नहीं होगी, क्योंकि ये π/2 से ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, साइन 2π/3 इज इक्वल टू साइन ऑफ
पाई माइनस पाई बाई 3, कन्वर्ट करेंगे इसको इस इंटरवल के अंदर, तो ये आ गया साइन पाई बाई 3, साइन 2 पाई बाई 3 हो गया साइन पाई बाई 3। तो अब इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, तो ये आ गया पाई बाई 3। अब आगे मान लीजिए लिखा हो y इज इक्वल टू, क्वेश्चन नेक्स्ट, साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 6, ये लिखा हो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 6, तो 7 पाई बाई 6 कैंसिल होकर नहीं होगा, क्योंकि 7 पाई बाई 6 का मतलब तो 210 डिग्री है, ये तो केवल 90 डिग्री है। तो अब इसको कन्वर्ट करेंगे, साइन इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 6, साइन पाई प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये आ गया माइनस साइन पाई बाई 6। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6, तो ये कन्वर्ट होकर इतना हो गया, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ, ये आ गया y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6। अब और आगे कर लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन 11 पाई बाई 3, 11 पाई बाई 3, साइन वर्स साइन रैंडमली मैंने लिख दिया है, साइन वर्स साइन 11 पाई बाई 3, तो ये साइन 11 पाई बाई 3 को लिखा साइन 4 पाई माइनस पाई बाई 3, am I right? 12 माइनस 1 11 पाई बाई 3 करेक्ट है। साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, साइन 720 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस साइन पाई बाई 3 का मतलब साइन ऑफ माइनस पाई बाई 3, तो ये कन्वर्ट हो गया किस में, इसमें, तो साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 3 मीन्स माइनस पाई बाई 3, ये आ गया। अब ये तो हमने सारे के सारे सब हम लोग कर रहे हैं, सब एंगल्स की बात है। अब इन्हीं एंगल में नंबर लगाते हैं, इन्हीं एंगल्स में यहाँ पर हम लिख दें साइन इनवर्स साइन 1, साइन इनवर्स साइन 2, साइन इनवर्स साइन 3 से लेकर 4 5 तक कर लेते हैं, बाकी आप कॉस इनवर्स कॉस में अपने आप कीजिएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि 1 रेडियन इज अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री, अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूं। तो 2 रेडियन की वैल्यू हो जाएगी 90 से ज्यादा, 114 डिग्री। इसको आप दिमाग में रखें कि x बिलोंग टू -1.57 से +1.57, -1.57 से +1.57। तो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 1। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 1 का मतलब सीधे सीधे 1 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 1। क्यों? क्योंकि 1 का मतलब तो 57 हो गया, तो ये 1 रेडियन है, ये जो 1 है ये रेडियन में है। फिर आगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2। अब साइन इनवर्स साइन 2 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 2 ये तो है 1.57 और 2 तो ज़्यादा हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, साइन 2 को लिखा साइन पाई माइनस 1.14। ये अभी करेक्ट नहीं है, मतलब हमने लगभग केवल उसको समझाने के लिए, पाई की वैल्यू होती है 3.14, अप्रॉक्सीमेटली 3.14 माइनस 1.14। तो हमने ये साइन 2 को ऐसे लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अब यहाँ पर ये जो साइन 2 है वो बन गया साइन 1.14। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 1.14। तो ये आंसर आ गया 1.14। नेवर लीव योर आंसर इन दिस फॉर्म, कभी भी अपने आंसर को इस फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये आंसर करेक्ट नहीं है।
पाई की वैल्यू केवल और केवल 3.14 नहीं होती, उसके पीछे इनफाइनाइट नंबर्स लगे होते हैं। तो y इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे हम लोग पाई माइनस 2, इस फॉर्म में लिख देंगे। अब हम लोग आगे करते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3। तो 3 तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, 171 डिग्री के आसपास हो गया, ये तो 90 डिग्री बैठा हुआ है। तो साइन 3 को लिखा साइन पाई माइनस 0.14, 3.14 में से 0.14 हटा देंगे, ये हो गया इज इक्वल टू साइन 0.14। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 0.14 का मतलब y इज इक्वल टू 0.14। एज आई टोल्ड अर्लियर, नेवर लीव योर आंसर इन दिस फॉर्म, आई टोल्ड यू ओवर हियर। तो y इज इक्वल टू आंसर हुआ पाई माइनस 3। फिर और क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 4, एक और कर लेंगे 5 का बस, वहाँ उसके बाद y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 4 है। तो साइन 4 को लिखा साइन पाई प्लस, ये हो गया 3.14 में 0.86 ऐड करेंगे तो 4 के बराबर हो जाएगा। साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन 0.86, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस 0.86। ये जो साइन 4 है वो साइन ऑफ माइनस 0.86 हो गया। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस 0.86, यानी कि आंसर हो गया माइनस 0.86। तो आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, पाई माइनस 4, ये लिखेंगे हम लोग। माइनस 0.86 इज रॉन्ग आंसर। एक और लास्ट में कर लेते हैं, साइन इनवर्स साइन 5। साइन इनवर्स साइन 5, साइन इनवर्स साइन 5 अगर लिखते हैं तो ये क्या होगा, साइन 5 की वैल्यू साइन 2 पाई माइनस 1.28। 2 पाई का मतलब हो गया 6.28, में से 1.28 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये आ गया साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ माइनस 1.28। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस 1.28 मीन्स y इज इक्वल टू माइनस 1.28। तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 पाई, ये इसका आंसर। क्लियर है। अब इसके बाद अगर मान लीजिए लिखा हो y इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स 7, या लिखा हो y इज इक्वल टू cot ऑफ cot इनवर्स 19, या लिखा हो y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/3, और लिखा हो y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स 7। तो एक ये क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन, एक और लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स 2 पाई बाई 17। अब यहाँ पर ये हमने 5 क्वेश्चन लिखे हैं, तो इसके आंसर tan ऑफ tan इनवर्स x बराबर x होता है, x चाहे कुछ भी हो, कोई भी रियल नंबर हो, तो इसकी वैल्यू y इज इक्वल टू 7 आ जाएगी, और यहाँ पे भी 19 हो जाएगी। cot ऑफ cot इनवर्स x इज इक्वल टू x होता है, x बिलोंग टू रियल नंबर, और यहाँ पर साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ये x होगा अगर इसकी वैल्यू -1 से +1 हो, तो इसकी वैल्यू 1/3, एंड दिस वन इज क्वेश्चन इज रॉन्ग। दिस साइन इनवर्स ये 1 से ज़्यादा जा ही नहीं सकता है, तो इट इज़ रॉन्ग क्वेश्चन हो गया ये।
ये केवल आपको समझाने के लिए है। यहाँ पे भी y इज इक्वल टू 2π/17 की वैल्यू पता नहीं क्या है, लेकिन 1 से कम है, तो इसको हमने लिख लिया 2π/17, 2π/17। अब हम लोग फाइनली प्रॉब्लम के लिए तैयार हो गए हैं। अब प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ये 10 जनवरी 2019 क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ कॉट, फिर सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से 19 तक। कॉट इनवर्स 1 प्लस सिग्मा p इज इक्वल टू 1 to n 2p, ये है। इज ऑप्शंस 23/22, 21/19, 19/21 और 22/23। क्वेश्चन को एक बार और रीड कर लेते हैं। कॉट लिखा है, फिर सिग्मा लगा है n इज इक्वल टू 1 से 19, फिर कॉट इनवर्स 1 प्लस सिग्मा p इज इक्वल टू 1 से n 2p। ओके, क्वेश्चन 10 जनवरी का है। तो सबसे पहले हम इसका मामला हल करते हैं। क्या है, सिग्मा 2p और p की वैल्यू 1 से n तक, तो 2 को बाहर कर लिया, तो ये क्या हो गया 1 + 2 से लेकर n तक का सम। तो ये तो होता है n + 1/2, n + 1 अपॉन 2, यानी कि ये आ गया n × n + 1। अब इसके बाद अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। थोड़ा सा और आगे मान लेते हैं कि nth टर्म है कॉट इनवर्स 1 प्लस n + 1। इसको हमने लिख लिया कॉट इनवर्स 1 प्लस, इसकी वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं n + 1। कॉट इनवर्स बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं रहता है स्टूडेंट्स के लिए, इसको पहले हम tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। tan इनवर्स 1/1 प्लस n + 1, ऐसे लिख लिया। इसको हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज tan इनवर्स n + 1 माइनस n अपॉन 1 प्लस n + 1, ऐसे लिख लिया। तो Tn इज इक्वल टू, ये आ गया tan इनवर्स n + 1 माइनस tan इनवर्स n, टेलीस्कोपिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। tan इनवर्स समथिंग माइनस tan इनवर्स समथिंग में ये कन्वर्ट हो गया है। अब क्या करना है हमको, n की वैल्यू 1 से 19 तक पुट करना है। n की वैल्यू 1 से 19 तक जब हम पुट करेंगे तो T1 tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, 2 पुट किया, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, 3 पुट कर दें, 4 माइनस tan इनवर्स 3 डैश अप टू कितना 19 तक। तो tan इनवर्स 20 माइनस tan इनवर्स 19 हो गया। तो ये क्या होगा, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये सब कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ये अपने पहले वाले से कैंसिल, ये माइनस ये बचेगा। तो इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ तक का हम लोगों ने मामला निकाल लिया है, इसको रब कर दिया जाए। तो क्या है ये, अब क्वेश्चन हमारा यहाँ तक आ चुका है। कॉट ऑफ
tan इनवर्स 20 माइनस tan इनवर्स 1, तो कॉट ऑफ ये हो गया tan इनवर्स 20 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 20 इंटू 1, यानी कि कॉट ऑफ tan इनवर्स 19 अपॉन 21 इज इक्वल टू कॉट ऑफ कॉट इनवर्स 21 अपॉन 19 मीन्स 21 अपॉन 19। ये कैंसिल हो भी सकता है क्योंकि ये तो कोई भी रियल नंबर हो, तो 21 अपॉन 19 इज आंसर। ओके, तो थोड़ा सा स्लाइड सा ये लेंदी है, हल्का सा लेंदी है, लेकिन है ये बहुत सारे चैप्टर्स आप लोग सीक्वेंस सीरीज पढ़ ही चुके हैं, तो ये कैसे टेलीस्कोपिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद फिर बस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया, सिंपल। अगला क्वेश्चन, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। ये 9 जनवरी का है क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि इफ cos इनवर्स 2/3x प्लस cos इनवर्स 3/4x इज इक्वल टू π/2 और x कह रहा है ग्रेटर देन 3/4 है, तो x क्या है ये बताना है। ऑप्शंस भी हैं ABCD, रूट 145/12, रूट 145/11, रूट 145/10, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। cos इनवर्स 2/3x करेक्ट लिखा है, प्लस cos इनवर्स 3/4x भी करेक्ट है, π/2, तो x निकालना है। चेक करते हैं इसमें कैसे करेंगे। हम लोगों को ये फॉर्मूला याद है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो इसको हमने लिखा cos इनवर्स 2/3x इज इक्वल टू π/2 माइनस cos इनवर्स, बजाय इसके कि यहाँ पे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएं, हम पहले इस π/2 से क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं। तो ये हो गया cos इनवर्स 2/3x, ये बन गया sin इनवर्स 3/4x। cos इनवर्स 2 इतना लिखा है, तो इसको हम लोग sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर यानी कि 4/9x स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4x। ये हमने ट्राइंगल बनाकर बताया था कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर दी। तो 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस 4/9x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4x, ये लिख लिया। अब स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, 1 माइनस 4/9x स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16 प्लस 4/9, ऐसे लिख लिया। यहाँ से ये x स्क्वायर इन दोनों से नीचे डिनोमिनेटर से इधर ले आए हैं, और फिर उसके बाद तो x स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो गया 81 प्लस 64 अपॉन 16 इंटू 9 144। तो x की वैल्यू ये हो गया 145 मीन्स अंडर रूट 145 अपॉन 12, माइनस साइन लेंगे नहीं, वाई बिकॉज गिवन है x इज ग्रेटर देन 3/4। कहीं पे किसी भी जगह पर दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, आई थिंक सो। तो वो आंसर। अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। ये 2008 का है। क्वेश्चन है इफ 0 लेस देन x लेस देन 1 देन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर x cos cot इनवर्स x प्लस साइन cot इनवर्स x का होल स्क्वायर -1 पूरे में पावर है हाफ की इज इक्वल टू ऑप्शंस x फिर तो चेक कर लिया जाए क्वेश्चन को। रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेक्ट लिखा है, फिर x cos cot इनवर्स x ये भी करेक्ट है, फिर साइन cot इनवर्स x और इस पूरे का होल स्क्वायर फिर -1 है। यानी कि इसमें केवल हम लोग ट्राइंगल खेलेंगे। इस पूरे क्वेश्चन में ट्राइंगल खेलना है। क्यों? क्योंकि इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, इसको साइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये इसको अल्फा मान लिया, तो कॉट इनवर्स एक्स अगर अल्फा है तो कॉट एक्स कॉट अल्फा इज इक्वल टू एक्स, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह से इधर कॉट इनवर्स तो हम लोग ऑलरेडी एज्यूम कर ही चुके हैं। अब हमने लिखा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बड़ा सा ब्रैकेट बनाया और यहाँ पे x लिखा, ये कॉस लिखा। इस कॉट इनवर्स x को हमने लिखा कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस साइन ऑफ, इसको हमने साइन में चेंज किया, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर करना है, -1 करना है, फिर हाफ लगाना है। जबरदस्ती का बनाया हुआ क्वेश्चन लग रहा है। इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ये आया, ये कैंसिल तो बचा एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 फिर हाफ। ओके, कहना क्या चाह रहा है ये, फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है का होल स्क्वायर -1 की पावर हाफ। अब ये हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1 की पावर हाफ। 1 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट यानी कि x आ गया, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये साहब जो बाहर टहल रहे थे, ये साहब जो बाहर रहते, ये तो थ्रू आउट द क्वेश्चन पूरे सॉल्यूशन में बाहर ही रहे, तो ये तो बस अटैच हो गए, यानी कि अंदर वाले की वैल्यू x थी, वही आंसर। तो सी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है the value of x for which sine cot inverse
1 प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस tan इनवर्स x, the value of x for which sin cot inverse 1 plus x is equal to cos tan inverse x is options माइनस हाफ, 0, हाफ और 1। तो इसमें भी हम लोगों को ट्रायंगल ही बनाना है। कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स, कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स को अगर हम अल्फ़ा ले लें तो कॉट अल्फ़ा हो जाएगा 1 प्लस एक्स। तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब tan इनवर्स एक्स है, tan इनवर्स एक्स की बात करें, tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हमने बीटा ले लिया, तो tan बीटा इज इक्वल टू एक्स आ गया। फिर ट्रायंगल बना लें, फिर हमने ट्रायंगल बना लिया तो ये एंगल बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ गया अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आ गया साइन ऑफ साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 अपॉन अंडर रूट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। फिर साइन साइन इनवर्स कॉस कॉस इनवर्स सब हट गया, 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सीधे इक्वेट कर दें, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल तो 2x इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू -½ तो जहाँ तक हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन इनवर्स के थ्योरी हम लोगों ने बहुत पढ़ी है, लेकिन वो थ्योरी क्या है कि हमको पूरी मैथ्स में काम आनी है, पूरी मैथ्स में डेफिनेट इंटीग्रल में काम आनी है, कई जगह पर हमको काम आएगी। तो इसमें भी आंसर आ गया, ये -½ हो गया। तो इसको एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं, ध्यान से देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच साइन कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स ना लिखा हुआ था। सिंपली हमने ट्रायंगल बना लिया और ट्रायंगल बनाने के बाद हमने सिंप्लीफाई कर दिया। 2 इक्वेशन, ये एक इक्वेशन हो गई, इसको इक्वेट करा दिया और आंसर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके ऑप्शंस भी लिख लेंगे। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन है इफ साइन इनवर्स x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 4 है अप टू इन्फिनिटी, प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 बाई 2 प्लस एक्स टू द पावर 6 बाई 4 अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो। और ये कह रहा है कि जो x है मॉड ऑफ x 0 से √2 के बीच में है, तो x होगा क्या ये बताना है। ऑप्शंस गिवन है ½ 1 -½ और -1। क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर लेते हैं अच्छे से। x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 4 करेक्ट लिखा है, प्लस कॉस इनवर्स में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 बाई 2 प्लस एक्स की पावर 6 बाई 4। हम लोगों को ये फॉर्मूला थोड़ी देर पहले हमने इसी लेक्चर में लिखा था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है।
मतलब कहने का अगर जितना ये लिखा है अगर उतना ही ये हो तभी ये पाई बाय 2 होता है। इसका मतलब दिस इक्वल्स दैट, यानी x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 4 अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 बाई 2 प्लस एक्स की पावर 6 बाई 4 अप टू इन्फिनिटी। ये एक जीपी है जिसका कि फर्स्ट टर्म तो है x और कॉमन रेशियो माइनस एक्स बाई 2 है। तो फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट टर्म्स तक का a अपॉन 1 माइनस आर। तो a अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू माइनस हाफ इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर है इसका माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस स्क्वायर बाई 2। अब इस केस में ये x और ये एक x कैंसिल कर दे रहे हैं क्योंकि x की वैल्यू 0 से √2 के बीच में है, तो x की वैल्यू 0 तो है नहीं, कैंसिल कर दिया। ये इधर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू इस x को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे जो एक x बच गया था, अदरवाइज x की एक वैल्यू भी हमको यहाँ पे 0 भी हो सकती है। एक x जो आ गया तो वो x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये लो, ये तो आंसर तुरंत आ गया। एक्स स्क्वायर बाई 2 कैंसिल हो गया और x की वैल्यू 1 आ गई। और ये जेई का क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट दिमाग से बिल्कुल वो फोबिया हटा दीजिए कि जेई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। दिमाग में बिल्कुल हमारी बात को बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा कि आप एक 12th का पेपर देने जा रहे हैं जो कि थोड़ा सा टफ होगा बस। तो अभी इनवर्स में देखते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स अगर करनी होंगी तो वो भी करेंगे। ओके, आज लेक्चर के लिए इतना ही।